देखो यहाँ पे एन क्या था, एक नेचुरल नंबर का सेट था, एन क्रॉस एन, एन और एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए और डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू सी ए प्लस डी। इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो ए बी और कामा ए बी बिलोंग इन एन, इसके एलिमेंट लिए एन क्रॉस एन का। तो हम देखते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं बी ए भी, और बी प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ये इसके इक्वल होगा हर हाल में। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से, आर की डेफिनेशन से क्या लिख देंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट कामा इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका उल्टा करेंगे। तो बी ए होता है तो बी ए का उल्टा क्या होगा, ए बी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी एन क्रॉस एन का हर एक एलिमेंट खुद के द्वारा रिलेशन आर से जुड़ा है। तो रिलेशन आर से जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक दिखाने का क्या तरीका है, सिमेट्रिक दिखाने के लिए दो एलिमेंट मानना पड़ता है। लेट ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग इन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन सच दैट। दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिलेशन ना, सिमेट्रिक। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए कामा बी और सी कामा डी के बीच में आर रिलेशन हम मान कर चले हैं। क्या मान कर चले हैं, ए कामा बी और सी कामा डी के बीच में आर रिलेशन है। तो हमारा मकसद क्या है, क्या दिखाना जरूरी है, सी कामा डी और ए कामा बी के बीच में आर रिलेशन दिखाना। अब देखो जब ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसकी मदद से इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और इसका अंतिम टर्म, ऐसे ना, ए डी फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, जो प्लस में है उसको इनटू में कर दो और जो इनटू में है उसको प्लस में कर दो, यही ना। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, बी सी लिख दो और ए प्लस डी इधर लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए, ए डी और बी प्लस सी। इस वाले टर्म को इधर लिख दिए, इस वाले को इधर लिख दिए। ठीक है। अब यदि मान लो, देखो यदि इसकी मदद से ये वाला रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहला टर्म इसका पहला टर्म, तो बी ए ना आ जाएगा। जबकि हमारा मकसद क्या है, क्या है, आना क्या चाहिए, पहले सी डी आना चाहिए, ए बी बाद में आना चाहिए। तो इसके उल्टे क्रम में लिख देने से भी काम नहीं बनने वाला है। आप क्या करेंगे, बी सी को सी बी करना पड़ेगा, ठीक है, ए डी को डी ए करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन। तो आपको मकसद क्या है, सी डी और ए बी के बीच में रिलेशन दिखाना जरूरी है। तो जब ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन मानकर चले तो आर की डेफिनेशन से ये हो गया, आर की डेफिनेशन से क्या होगा, अंतिम पद का मल्टीप्लाई और फिर शेष दो पद जो बचे हैं उनका योगफल, और फिर जो यहाँ योगफल में दिया तो इनटू में कर दो, जो इनटू में है तो उसको प्लस में कर दो। ये हो गया आर की डेफिनेशन से। सुन रहे हो। अब देखो इससे आपको क्या लाना है, इसको इस साइड में लिख दिए, इसको इस साइड में लिख दिए। अब इसकी मदद से ये इस टाइप का टर्म जब बनाना है तो क्या, इसका फर्स्ट टर्म लोगे, इसका फर्स्ट टर्म लोगे, तो क्या आएगा, बी कामा ए आना क्या चाहिए, सी कामा डी ना आना चाहिए। ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर, तभी ना कहलाएगा आर सिमेट्रिक है। तो इससे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं, बी सी को क्या कर सकते हैं, सी बी नहीं कर सकते, ए डी को क्या कर सकते हैं, डी ए कर सकते हैं। कर दें, तो तभी ना आएगा। ये कहने का मतलब ये सोचना पड़ेगा आपको। इसीलिए वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर आपका भी दिमाग लग गया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दें, बी सी को सी बी कर दें, बी सी को क्या कर दें, सी बी, और इसको क्या कर दें, डी ए। हाँ, अब इसको क्या कर दें, डी प्लस ए, और इसको क्या कर दें, सी प्लस बी। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लिखो और इसका फर्स्ट टर्म, तो सी कामा डी आ गया, और फिर इसका सेकंड टर्म लिखो, इसका सेकंड टर्म उल्टा करके लिखना है ना। तो क्या आएगा, ए बी। तो जो आपको लाना हुआ गया, ए बी और सी डी के बीच में आर रिलेशन होने पर, जब सी डी और ए बी के बीच में आर रिलेशन हो जाएगा तभी ना आर कहलाएगा ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। तब आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या लिखो, पहले इसका सी लिख दिए और इसका फर्स्ट टर्म डी,
एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर आर लगाओ, फिर क्या लिखोगे, इसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म, तो बी ए बनेगा, इसी का उल्टा भी करना है, ए बी। ठीक है, तो ए बी और सी डी के बीच में आर रिलेशन लेकर चले थे, तो क्या दिखा दिए कि सी डी और ए बी के बीच में भी आर रिलेशन है। इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आप क्या देखोगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ता है, 3 एलिमेंट मानना पड़ता, किसके, एन क्रॉस एन के, और उसमें क्या दिखाएंगे, पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में आर रिलेशन है और दूसरे और तीसरे एलिमेंट के बीच आर रिलेशन है। तो पहले और तीसरे के बीच में भी आ रही है। हाँ, तो लेट ए कामा बी, बी कामा सी और सी कामा डी बिलोंग इन एन क्रॉस एन सच दैट, तो क्या लिख दे, ए कामा बी आर बी कामा सी एंड बी कामा सी आर, गलत लिख दिए ना, इसे कॉमन एलिमेंट आ गए, ए कामा बी सी कामा डी और ई कामा एफ बिलोंग इन एन क्रॉस एन, ऐसे लेंगे, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सच दैट ए कामा बी आर सी कामा डी एंड सी कामा डी आर ई कामा एफ, ऐसे मानकर चलते हैं कि ए बी और सी डी के बीच आर रिलेशन है, सी डी और ई एफ के बीच आर रिलेशन है। तो क्या दिखाना आपका गोल है, ए बी और ई एफ के बीच में आर रिलेशन गोल दिखाना पड़ेगा ना। तब क्या करोगे, जब ए कामा बी और सी कामा डी के बीच आर रिलेशन है, तो या इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अगली वाली लाइन बताओ। ए बी का सी डी, हाँ ये दिया है, तो आगे वाला क्या इम्प्लाइज में क्या लिखें आप, लिखेंगे ए डी। हाँ बिल्कुल सही, ए डी और बी प्लस सी, फिर आगे जो प्लस में लिखे हैं वो इनटू में, और ये ए प्लस डी, यही ना। एंड इसमें क्या लिखेंगे, सी और एफ, सी एफ और डी प्लस ई, डी प्लस ई, और फिर जो डी ई और सी प्लस एफ, एफ, ये आ गया। ठीक है, लिख लेते ना। अब इसको भी ए बी सी डी से डिवाइड करो और इसको भी ए बी सी डी से डिवाइड करो, तो डिवाइड कर दो, ए डी और बी प्लस सी और बी सी ए प्लस डी, डिवाइड किससे कर दें, ए बी सी डी से, ए बी सी डी से, एंड सी एफ डी प्लस ई अपॉन ए बी सी डी और डी ई, ये क्या होगा, सी प्लस एफ अपॉन ए बी सी डी। अब जो कटता हो पहले काट दो, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया। अरे ए बी सी डी पूरा काट दीजिए सर। पूरा कैसे कटेगा, तो फिर नीचे ये सब काट दें तो फिर मतलब क्या है निकलेगा बी अस्सी, बी अस्सी, जिस वजह के लिए हम डिवाइड किए हैं तो वो तो उस वजह ही ख़त्म हो जाएगी, वही फिर से आ जाएगा जो ऊपर है, सी और एफ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। सी कट गया, एफ कहाँ गया, ए बी सी डी तक ले लिए, तो इधर होगा सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। सी डी ई एफ से यहाँ डिवाइड करना था, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये क्या कटेगा, सी और एफ कट गया तो सी और एफ कट गया, और डी ई तो डी ई कट गया। ये
तो क्या बचा यहाँ पे बी प्लस सी अपान बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी अपान ए डी एंड डी प्लस ई अपान एक तो ए बी सी डी से कटेगा, एक तो सी डी। डी ई और यहाँ पे क्या होगा सी प्लस एफ सी एफ। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, बी के बटे में भी बी सी और सी के बटे में भी बी सी, ए के बटे में भी ए डी और डी के बटे में भी ए डी, डी के बटे में भी डी ई के बटे में भी डी ई, सी के बटे में सी एफ, एफ के बटे में सी एफ। ये क्वेश्चन इस साल केंद्रीय विद्यालय में आया था। देखो इसी से बनो। काहे बनबे ना किया होगा, काहे ना बनेगा। ए कट गया, डी डी कट गया, डी डी कट गया और यहाँ पे ई कट गया, सी सी कट गया, एफ एफ कट गया। 1 अपान सी और 1 अपान बी और 1 अपान डी और 1 अपान ए एंड ये क्या होगा 1 अपान ई, 1 अपान डी, 1 अपान एफ, 1 अपान सी। ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ दो, इसका नाम फर्स्ट रख दो, इसका नाम सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को जोड़ दोगे तो 1 अपान सी, 1 अपान बी प्लस 1 अपान ई और 1 अपान डी, 1 अपान डी, 1 अपान ए, 1 अपान एफ, 1 अपान सी। अब जोड़ने से कुछ कटता होगा, 1 अपान सी दोनों साइड से कट गया, 1 अपान डी दोनों साइड से कट गया। अब जो बचा उसको लिख दो 1 अपान बी, 1 अपान ई, 1 अपान ए और 1 अपान एफ, ये बच गया। ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम जब ले लोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम बी ई आएगा, इसका एलसीएम ए एफ आएगा। तो बी ई को बी से डिवाइड ई बचेगा, तो ई और प्लस बी, इसमें एफ और प्लस एफ प्लस ए, ये बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है। तो ये आएगा ए एफ इधर आ गया और ये ई प्लस बी, ये बी ई इधर आ गया और ये क्या होगा एफ प्लस ए, एफ प्लस ए। ठीक है। अब ए एफ, इसको ए एफ लिखो, इसी को बी प्लस ई भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दो बी ई ए प्लस ए एफ। देखो आप देखो इसको क्या लिखोगे, पहला टर्म इसका पहला टर्म था ए कामा बी आ गया। अब इसका दूसरा टर्म लेंगे एफ ई, तो फिर उसका उल्टा भी करना पड़ेगा ना। जैसे इसका पहला टर्म लिए और इसका पहला था, फर्स्ट ऑर्डर पर ए बी आ गया। सर आप इसको अंदर वाले को चेंज कर दिए, बाहर वाले को भी चेंज कर दिए। कौन वाले? ये ई और बी। हाँ, ई बी यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या बी ई है, तो क्या ए बी है तो बी ई हो गया ना। इसको क्या कर दिए, ए एफ है, फिर ई प्लस बी है, फिर नीचे आप लिखिए ए एफ बी प्लस ई। इसको लिख दिए। जहाँ जैसी ज़रूरत है इसको हम ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हम लोग पूरा किए थे ना। नहीं, इसकी मदद से इसको हम ये इस रूप में लिखे कि डेफिनेशन लगाएं तो वो आना चाहिए ए एफ। जैसे इसके स्थान पे क्या, इसको क्रम बदल दें चाहे ना बदलें, दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जो यहाँ पे है उसी का ना उल्टा यहाँ रहता है, जो इनटू में है वही प्लस में होना चाहिए। तो इनटू में है तो ए प्लस एफ है प्लस में,
यहाँ देखो B प्लस में है तो इनटू में हो गया। अब इसमें परिभाषा लगाओगे आर की तो क्या आएगा, डेफिनेशन लगाओ आर की, ए बी ई एफ, यही तो हमारा मकसद भी था। तो जो आपको लाना है उसको ध्यान में रखते हुए इनको फेरबदल कर सकते हो, वैल्यू पर डिस्टर्ब ना होनी चाहिए, नियम के खिलाफ हो, कानून के उल्लंघन ना हो यहाँ। तो देखो क्या हुआ, एफ प्लस ए को हम ए प्लस एफ लिखे तो क्या गड़बड़ हुआ, वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। पर ऐसा करने से क्या होगा, जो हम मकसद मेरा लक्ष्य है जो हासिल करने का वो मिल जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिए। क्योंकि डेफिनेशन में ये भी ना है कि जो इनटू में है यहाँ प्लस में होना चाहिए, और जो प्लस में है वे इनटू में होना चाहिए। तो यहाँ ए एफ ना है, ए एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस एफ, यहाँ बी प्लस ई प्लस में है तो क्या होगा इनटू में। जो क्रम में ये है वही क्रम में ये भी है, और जो क्रम में यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे इनटू। अब देखो डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, ये इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, देखो इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म तो ए कामा बी, इसका सेकंड टर्म इसका सेकंड टर्म लेकर उल्टा ना करना पड़ता है, तो क्या आएगा एफ कामा ई से तो काम नहीं बनेगा, ई कामा एफ करना पड़ेगा। तो ए कामा बी और ए कामा एफ, यही तो हमारा मकसद था कि दिखाना। इट मीन्स आर इज, इट मीन्स आर इज, आर इज ट्रांजिटिव। अब इसको आज पढ़ा दिए थोड़ी कि ये क्वेश्चन हमसे 15 दिन बाद बनेगा इनकी ज़रूरत क्या है, दैनिक जीवन में उपयोग होता नहीं है, ठीक है। यही भर क्लास तो है नहीं कि भर हम ही भर पढ़ाते हैं, जिसकी ज़रूरत रहती है तो इनको तैयारी करके पढ़ा देते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बिना तैयारी करके पढ़ाए नहीं जा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, छुड़वा दो या कि तैयारी करके पढ़ा दो, तो बेहतर क्या है, छुड़वा दें बोलने के आते नहीं है, पढ़ा कर अब नहीं करें। अब देखो क्वेश्चन, L be the set of all lines, let capital L be the set of all lines, all lines, ये भी कई साल आया है एमपी बोर्ड में। इन ए प्लेन, plane and R be the relation, and R be the relation, R be the relation in L, defined as, defined as R is equal to L1 or L2 such that L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, so that R is, so that R is symmetric, R is symmetric, ठीक है, but neither reflexive nor transitive, but neither reflexive, परपेंडिकुलर तो ऐसे ही हो गए, nor transitive, nor ट्रांजिटिव, नॉर ट्रांजिटिव। बताओ क्या करोगे। स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में परपेंडिकुलर होने का जो रिलेशन है वो क्या होता है, सिर्फ सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता और ट्रांजिटिव नहीं होता। तो टू प्रूफ सॉल्यूशन लिखो, टू सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सतुल्यता चेक करते हैं।
we know that any line is not perpendicular to itself, is not perpendicular to itself, that is L1 is not perpendicular to L1, perpendicular to L1। तो L1 और L1 के बीच में R रिलेशन नहीं है, L1 और L1 के बीच में R रिलेशन नहीं, दैट इज L1 और L1 नॉट बिलोंग्स टू L, इट मीन्स L1 नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसे लिखोगे L1 नॉट बिलोंग्स टू R, इट मीन्स relation R is not reflexive। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा सिमेट्रिक? परपेंडिकुलर से सिमेट्रिक नहीं होती हैं? परपेंडिकुलर सिमेट्रिक नहीं होती है। ये कौन बता दिया आपको? आप क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि ये रिलेशन से, और वो कहती है कि सिमेट्रिक नहीं होता है परपेंडिकुलर। सिमेट्रिक बस में होता है, मैं बोल रही हूँ। तो बोल आप ये दिए कि सिमेट्रिक नहीं होता। नहीं सर, अरे तो समर्थन कर दोगे तो थोड़ी सारी बही तो हो, जो बोलिए है कि सिमेट्रिक नहीं होता। तुम गलत बोल रही हो। बोल दिए तो धोखे से बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के बोले हो, पर ऐसे क्यों बोल देते हैं कि हाँ समर्थन कर देते हो? नहीं सर, आपकी तो बताना है परपेंडिकुलर नहीं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक परपेंडिकुलर सिमेट्रिक होगा, हाँ ठीक है, और बाकी नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये बोल दी कि नहीं सिमेट्रिक नहीं होता, तो हम बोले क्या उल्टा क्यों बोल रहे हो? आप बोलना चाहती थी कि सिमेट्रिक होता है, पर बोल दी क्या सिमेट्रिक नहीं होता है, तो गलत का समर्थन काहे कर रहा है? नहीं सर, चलो देखो, भूल जाता है, हम नहीं बोल देते कभी कभी, उल्टा बोल दिए, जो बोलना चाहिए उल्टा बोल दिए, पर ऐसा नहीं है कि वो बोलना चाह रहे थे। पर अब क्या करेंगे? सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। कौन कौन L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक है। तो L1 L2 परपेंडिकुलर, तो आप क्या दिखाएंगे फिर? L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो क्या दिखाएंगे आप? यही तो दिखाना ही है। जैसे L1 और L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो सिमेट्रिक दिखाने, L2 और L1 के, हाँ L2 परपेंडिकुलर है L1 के, ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होने का रिलेशन? सिमेट्रिक। तो लिखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लिखेंगे? लेट L1 और L2 बिलोंग इन L सच दैट। जैसे जानते हुए भी उसको ढंग से लिखने के लिए भी तैयारी करना पड़ता है ना, कहीं आप उटपटांग वर्डों में लिख दिए, उसका सेंस नहीं निकल रहा है, जानते हो, पर इस सटीक वर्ड नहीं तब भी नंबर कट जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे? लेट L1 और L2 बिलोंग इन L सच दैट। कैसे हैं कि L1 और L2 के बीच में R रिलेशन है, ये मान कर चल रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट L2 R L1, देन वी हैव टू शो दैट L2 और L1 के बीच में R रिलेशन दिखाओ।
ठीक है, तो क्या करेंगे, तो व्हेन L1 और L2 के बीच में आर रिलेशन की मीनिंग क्या है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पर। इसी को क्या लिख सकते हैं, L2 और L1 के बीच में आर रिलेशन। तो L1 और L2 के बीच में आर रिलेशन होने पर L2 और L1 के बीच में आर रिलेशन क्या साबित करता है कि रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर क्या है, सिमेट्रिक। इट मीन्स रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। आप क्या दिखाओगे, ट्रांसटिविटी, तीसरा नंबर, ट्रांसटिविटी, सम्मित, क्या क्या हिंदी में बोलते हैं, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक, संक्रामकता, ट्रांसटिविटी। तो क्या लिखोगे, इसके लिए 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, तो लेट L1, L2, L3 और बिलोंग इन कैपिटल L सच दैट क्या मानकर चलेंगे कि L1 और L2 के बीच में आर रिलेशन है, एंड L2 और L3 के बीच में आर रिलेशन है। ट्रांजिटिविटी नहीं है, ये दिखाना। तो ट्रांसटिविटी के व्याख्या करने जा रहे हैं कि लिखेंगे नॉट ट्रांसटिविटी, उसकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, तो लिख देंगे ट्रांसटिव नहीं है, पर नॉट ट्रांसटिविटी थोड़ी चेक करेंगे, लिखेंगे ट्रांसटिव ही, ठीक है। जैसे वहाँ भी लिखे थे रिफ्लेक्सिविटी। अब देखो L1 और L2 के बीच में आर रिलेशन है और L2 और L3 के बीच में आर रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। L1 देखो, L1 परपेंडिकुलर है इस पर L2 पर, L2 परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर है किस पर, L3 पर, ये L3 है। तो देखो L1 L3 पैरेलल हो गए, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो देख दिए L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L2 परपेंडिकुलर है L3 पर। तो क्या L1 और L3 के बीच परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है, नहीं है, इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। In this condition L1 is not parallel, is not perpendicular to L3. In this condition L1 is not perpendicular to L3. L1 is not perpendicular to L3, that is L1 parallel to L3, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं क्या है, तो है क्या, पैरेलल, और जबकि होना क्या चाहिए था, ट्रांजिटिविटी होने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ऐसा है नहीं। It means this relation is not transitive. This relation is not transitive. लिख ले, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। कितने बजे हैं, 6:0 फिक्स हैं। चलो भी देखते हैं टॉर्च, क्वेश्चन नंबर 3। कौन आगे,
एक्स और वाई यदि दो जैसे मान लो समझाते हैं, जैसे आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है आई। इसमें एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन की मीनिंग है एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। यदि x माइनस वाई इवन नंबर है तो x और y के बीच में आर रिलेशन है, और x और y के बीच में आर रिलेशन है तो x माइनस वाई इवन नंबर है। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो क्या करोगे, x माइनस वाई इज इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, कोई नंबर इवन नंबर कब कहलाती है, जब वह 2 से डिविजिबल हो। क्या हो, 2 से इवन नंबर कब कहलाती है कोई नंबर, जब वे 2 से डिवाइड हो, अर्थात 2 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन किस प्रकार से बन जाएगा, एक क्वेश्चन जो बताए थे उस प्रकार का बन जाएगा ऐसे, एक्स माइनस वाई 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं। यदि एक्स माइनस वाई इज इवन नंबर आ गया तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका डिवाइजर 2 होगा, उसका डिवाइजर क्या होगा 2। तो यहाँ पे तो जानते हैं रेफ्लेक्सी के लिए क्या करोगे, 2 डिवाइजर ऑफ 0 तो 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, इसका मतलब एक्स आर एक्स है, ठीक है, क्योंकि 2 हर 0 का भी डिवाइजर होता है। तो 0 के स्थान पे एक्स माइनस एक्स नहीं लिख सकते, तो 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स और एक्स के बीच में आर रिलेशन हो गया। फिर एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन होने का मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस वाई, तो 2 डिवाइजर ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, तो 2 डिवाइजर ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई, तो 2 डिवाइजर ऑफ वाई माइनस एक्स, तक क्या हो गया, वाई और एक्स के बीच में आर रिलेशन आ गया। फिर क्या है, एक्स आर वाई और वाई आर जेड लेकर चलें, तो 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस वाई, 2 डिवाइजर ऑफ वाई माइनस जेड, तो 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई वाई कट गया, 2 डिवाइजर ऑफ एक्स माइनस जेड, तो क्या हुआ एक्स आर जेड, ट्रांजिटिविटी तो आ गया, ठीक है। तो रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए क्या हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ठीक है, जाओ लिख लेना होगा इसको अपने से, नहीं लिख पाओगे, हाँ ठीक। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो भाई आज उधर है, बैठो। कैसे कर रहे हो, कहाँ जाओ ना, कहाँ बैठे, जा चलो। तो जब उधर बैठना तब वहीं रहते, फिर उनको आने जाते। चलो चलो, ट्रांजिटिविटी, जी मैं जाता था अपना